पुलिस ने 300 घरों में छापेमारी करी, उसमें औरतों की पिटाइयां हुई, उसमें घरों के बर्तन तोड़े गए, सामान तोड़े गए और बहुत से लोगों ने अगर डर के मारे अपने घरों पे ताला लगा दिया गया तो उनके ताले तोड़कर उनको बाहर निकालकर उनको अरेस्ट किया। मेरे बच्चे को ले गए अल्लाह। ये लड़कियों पे, जवान लड़कियों पे डंडा चलाया। पागल है, दिमाग का हल्का है, इसके एक डंडा मार दिया। लोग अपने काम से वापस लौट रहे थे, इनोसेंट पीपल गॉट किल्ड। लेकिन 6 दिनों तक आप लोगों को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दे रहे हैं। एक मजाक किया गया है वहाँ पर। एक मानव अधिकार कमेटी बनाई गई है 5 लोगों की, जिनमें से 5 के 5 उसी शहर के पुलिस के लोग हैं। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। आठ फरवरी की शाम उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर हिंसा की आग में जल उठा था। यह हिंसा तब भड़की जब स्थानीय प्रशासन की टीमें भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ वनभूलपुरा इलाके में कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची। देखते ही देखते पूरे इलाके में मानो एक दंगा सा भड़क गया। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने लोगों को पकड़ना शुरू किया। मेरे बच्चे को ले गए अल्लाह। ये लड़कियों पे, जवान लड़कियों पे डंडा चलाया। हम मामू गले डाल के आए अपने बच्चों को, लड़कियों को, जवान को। हम अकेले क्या सोए हैं पागल के सक में। अल्लाह अल्लाह। क्या नाम था बेटे का आपके? चारों। कितने बच्चे हैं उनके? मेरे 4 बेटियों में एक ही बेटा है भैया। क्यों उठा के ले गए वो? लैट्रिन में था। लैट्रिन में अगर किवाड़े खोलते ही डंडे चलाते हुए आए अंदर। डंडे चलाते हुए अंदर आए, डंडे से किवाड़ा तोड़ा। लैट्रिन में का किवाड़ा कौन है? लैट्रिन में खोलो, गुसल खाने का, बाथरूम का, सबका किवाड़ा खोल के देखा। अब लैट्रिन में था, खींच लिया लैट्रिन में से भैया मेरे। मुझे तो कल से बुखार चक्कर आ रहे हैं सर। मैंने कुछ ना पकाया ना खाया। पागल है, दिमाग का हल्का है, इसके एक डंडा मार गए। क्या नाम बताएं? इसका नाम राजू। आंखों से ऐसा है, बेकार से आंखों से। कुर्सी बुनाई का काम करते हैं, फेरी का सर, फेरी का काम करते हैं। पैर फोल्डिंग देखो रखी है, सब पराई बिनी हुई रखी है। ये घरों में भी सोते हैं, हम बाहर से भी बिनी हुई रखी है, वो भी नहीं आए लेने। प्रशासन के मुताबिक ये कार्यवाही कानून के दायरे में रहकर की जा रही थी, लेकिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने हल्द्वानी दौरे के बाद पाया कि 8 फरवरी की हुई हिंसक घटना अचानक नहीं हुई। ये पिछले सालों में उत्तराखंड में सांप्रदायिक तनाव में हो रही लगातार वृद्धि का रिजल्ट था। लोग अपने काम से वापस लौट रहे थे, इनोसेंट पीपल गॉट किल्ड। उससे स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ी। कर्फ्यू हैज बीन इम्पोज्ड। कर्फ्यू एक बहुत बड़े इलाके है, लगभग 1-1.5 लाख लोग हैं। मोस्टली वर्किंग क्लास के लोग हैं। इंटरनेट वाज कंप्लीटली शट ऑफ। चीफ मिनिस्टर आते हैं, ही स्पीक्स वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट द वायलेंस। ही ओनली मीट्स द injured police persons. He does not go to the community which has been affected. उनके grievances का, उनका जो दुख है वो नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बहुत सारे फैमिली मेंबर्स से जो बातचीत हुई, वहाँ के लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के बाद घर घर में जाकर पीटना, इंक्लूडिंग महिलाओं को पीटना, उसकी तस्वीरें भी हैं पुलिस के द्वारा। स्मैशिंग एवरीथिंग इनसाइड द होम्स ऑफ द पीपल, उनके और उनके गाड़ियों को तोड़ना, उनके हर चीज में एक किस्म का रेट्रीब्यूशन। और कहा गया है कि पता नहीं 200 करोड़ का नुकसान है जो हम लोग अब रिकवर करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे संविधान का उल्लंघन हुआ, उल्लंघन केवल नहीं, उसका विरोध किया गया है।
संविधान की जो बुनियाद है उस पे आक्रमण हुआ है। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद 300 घरों में लगभग छापेमारी करी गई। पुलिस ने 300 घरों में छापेमारी करी, उसमें औरतों की पिटाइयां हुई, उसमें घरों के बर्तन तोड़े गए, सामान तोड़े गए और बहुत से लोगों ने अगर डर के मारे अपने घरों पे ताला लगा दिया गया तो उनके ताले तोड़कर उनको बाहर निकालकर उनको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट के नंबर्स बिल्कुल मिनिमम इसीलिए हैं क्योंकि लोगों का ये कहना है कि डिटेंशंस बहुत बड़ी तादाद में है। एक उसी हल्द्वानी में ही ये पर्टिकुलर एरिया के नजदीक 15 किलोमीटर दूर एक कोई स्पेशल स्कूल है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, वो ये कहते हैं वहां पर एक इंटरोगेशन रूम बनाया गया है और सारे लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। बट जिन लोगों से कल हमने फोन पर वार्ता करी उन्होंने ये बात कही कि आप ये देखें कि नंबर ऑफ डिटेंशंस बहुत ज्यादा है। FIR is talking about more than 5,000 people have been involved, लेकिन अरेस्ट इतनी कम इसलिए है क्योंकि वीडियो सैंपल्स मैच नहीं कर पा रहे, लोग लोकल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बाद दो चीजें जो सवाल उठाती हैं कि 6 दिन तक आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने विद इन 24 आवर चीजें कंट्रोल कर ली और चीजें पीसफुल है, लेकिन 6 दिनों तक आप लोगों को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दे रहे हैं और कम्युनिकेशन कोई सेटअप मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि कोई पीस कमेटी बनाई जाए, कुछ लोगों से बातचीत करी जाए। एक मजाक किया गया है वहां पर, एक मानव अधिकार कमेटी बनाई गई है 5 लोगों की, जिनमें से 5 के 5 उसी शहर के पुलिस के लोग हैं, कोई इंस्पेक्टर है, कोई DSP है। तो वो 5 लोग किसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किनके मानव अधिकार खराब किए गए हैं, उनके वायलेशंस के ऊपर वो कमेटी जो खुद पुलिस ने अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए बनाई है, जिसमें कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो रिपोर्ट अब पेश करेगी। तो अब वो रिपोर्ट वो उसी तरह का मीडिया उठाएगा जो भ्रामक खबरें फैला रहा था। इसलिए हमको ये लगा कि आपके बीच में आए और एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करें। ये रिपोर्ट 15 फरवरी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में जारी की गई। ग्लोबल टुडे ब्यूरो, दिल्ली। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।